हरे कृष्णा। बहुत पुराना सवाल है, बार बार लोग पूछते हैं। मैंने एक बार पहले भी इस पे वीडियो बनाया है, बट इस तरह से नहीं बनाया था। इसलिए आज आई थिंक 1-1.5 साल के बाद मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवत गीता एंड भागवतम। मैंने बुक्स को जानबूझ के ऐसे रखा है जिससे कि एकदम माइंड में जो विजुअली चीज़ें क्लियर होती हैं वो हमेशा क्लियर रहती हैं, और अपने कल्चर के बारे में जो मेन मोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे इस वीडियो को देख करके, भागवतम के बारे में ये नॉलेज ग्रहण करके, और इसको अपने तक बिल्कुल मत रखिएगा। देखिए, इस नॉलेज को अपने बच्चों तक ज़रूर पास ऑन करिए, बिकॉज ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। वो आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये समय पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना रोल निभाइए कि आप उनको फीड इन करिए रियल नॉलेज से, उनकी रूट्स से उनको इंट्रोड्यूस कराना बिल्कुल मत भूलिए। ये है भगवत गीता। भगवत गीता जो है वो है गीत जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए गाया, या मेरे और आपके लिए गाया पर्टिकुलरली, क्योंकि हमें इसकी अर्जुन से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अर्जुन तो खाली रोल प्ले कर रहे थे जिससे कि हमें समझ में आ सके कि हमसे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें कृष्णा ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और गीत गाया है, और क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये बताया है स्वयं कृष्णा ने। अब भागवतम क्या है? भागवतम जो है, जैसे भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। भागवतम में टोटल 12 कैंटोज हैं, और जो मेरे पास ये भागवतम का सेट है इसमें टोटल 18 किताबें हैं। ये मैंने शुरुआत कैसे करी थी पढ़ने की, इसके बारे में मैंने पहले YouTube पे सुना था, एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं उनसे। फिर मैं वृंदावन गई और ऐसे ही वहाँ पे स्कॉन में जो बुक स्टोर है उसमें घूम रही थी, एंड मैंने जो सुना था भागवतम के बारे में, मुझे भागवतम वहाँ दिखी। दो मेरे को उसके बारे में बहुत नहीं पता था कि इसमें इतने कैंटोज होते हैं, और भागवतम में भगवान कृष्ण के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उन्होंने क्या क्या लीलाएं, कैसे कैसे लीलाएं करी हैं, इसके बारे में ही खाली नहीं दिया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है। एक्चुअली मैं 5th कैंटो मेरा फेवरेट है, इट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट कैंटो ऑफ भागवतम, क्योंकि उसमें एक्चुअल हिस्ट्री हमारी बताई गई है कि हमारी पृथ्वी पे हमारे इंसानों की जो स्पीसीज है वो कैसे स्टार्ट हुई, कौन आया दूसरे प्लैनेट से, किसको भेजा गया यहाँ पे, कौन थे पहले राजा, कौन थे उनके पुत्र, क्या ब्रह्मा जी का रोल था, कैसे आया, सूर्य कैसा है, सूर्य के इर्द गिर्द प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, जो साइंस भी है, ये सब भागवतम में दिया हुआ है। कैंटो 3 में आप यूजुअली देखेंगे थोड़ा सा साइंस को लेकर के चीजें दी हुई हैं, प्लस कौन ऋषि मुनियों ने कैसे जिज्ञासा करी। जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप हर किसी भी इंपॉर्टेंट शास्त्र में देखेंगे कि ऋषि मुनि लोग जिज्ञासा कर रहे हैं, क्यूरोसिटी। हमारे बच्चे कैसे सीखते हैं चीजें? बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटी। सेल्फ लर्नर्स होते हैं बच्चे, वाई? बिकॉज दे हैव क्यूरोसिटी। इसमें बहुत सारी क्यूरोसिटी थी ऋषि मुनियों को, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और उसके बहुत सारे जवाब मिले हैं वेद व्यास जी द्वारा। भागवतम जो है, भगवत गीता कृष्णा ने लिखी है या बोली है, भागवतम वेद व्यास जी ने लिखी है। और कैसे लिखी? उनके गुरु वेद व्यास जी के नारद मुनि स्वयं हैं, और उन्होंने गाइड किया वेद व्यास जी को। जब वेद व्यास जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे और उनको लग रहा था मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए, इतनी सारी कहानियां लिख करके सच्चाई बताई है, उसके बाद भी लोग जो हैं वो सत्य को नहीं समझ रहे हैं, जीने का सही तरीका नहीं सीख रहे हैं, तो क्या किया जाए? तब भी अधम पाप सब कुछ बढ़ता जा रहा है। तो नारद मुनि ने उन्हें सजेस्ट किया कि अब तक आपने ईश्वर की, भगवान की ग्लोरीज नहीं गाई है किसी भी शास्त्र में स्पेसिफिकली। तो उनको इंस्पायर करते हैं नारद मुनि
भागवतम लिखने के लिए। तो वेद व्यास जी जो हैं भागवतम की शुरुआत करते हैं लिखना। इसका पहला कैंटो आप पढ़िए, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है, इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मतलब बहुत मजा आया। हम नारद मुनि के बारे में कितना कुछ सुनते हैं मगर हमें पता ही नहीं था। इसके पहले के जो शुरू के चैप्टर्स हैं उसमें बताया गया है कि नारद मुनि आफ्टर ऑल थे कौन। उनसे वेद व्यास जी पूछते हैं कि आप बताइए, आपको ये जो पूर्व जन्म की बातें याद है, ये आपको कैसे याद है अभी तक अपने बारे में। तो नारद मुनि उन्हें नरेट करके बताते हैं कि मैं कौन था पास्ट लाइफ में, मैं कैसे नारद बना, किस तरह से भगवान का भक्त बना कि आज मैं कहीं भी ट्रैवल करके चला जाता हूँ। इसके बारे में वो पूरा डिटेल में बताते हैं। और सच मानिए नारद मुनि कोई हमसे आपसे डिफरेंट नहीं थे। जैसे हम है ना आज, बिल्कुल ऐसे ही थे, एक साधारण मनुष्य बिल्कुल। और बाद में उनके कौन से ऐसे कर्म थे जो उनको नारद मुनि की पोस्ट मिली, नारद मुनि वो बन गए, उन्होंने ऐसा क्या किया उसके बारे में वो बताते हैं। तो ऐसे शुरुआत होती है भागवतम की। हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और सबसे मधुर और मीठा कैंटो है इसका 10th कैंटो। अच्छा, इसमें एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सारे 12 स्कंद हैं भागवतम के, इसमें से सबसे रस भरा जो है वो 10th कैंटो है। और ये मेरे पास एक किताब है, इसे कहते हैं श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, इस तरह से करके कुछ इसका फ्रंट पेज है। ये आपको स्कॉन की शॉप्स में मिल जाएगा। ये सिर्फ 10th कैंटो का अनुवाद है हिंदी में। इसमें श्लोक नहीं दिए गए हैं संस्कृत में, हिंदी में इसमें सारी स्टोरीज दी गई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसको मैंने जब खरीदा था सेट, अपना ये सेट मैंने नहीं खरीदा था पहले जब मैं वृंदावन गई तो मैंने पहले ये फर्स्ट कैंटो खरीद लिया था अलग से। फिर सेकेंड टाइम गई तो उनके पास बाई चांस जो अवेलेबल थे ओपन में कैंटोज, उसमें से मैंने 5th खरीद लिया। ऐसे मैंने ना रैंडमली थोड़े हैप्पीजर्ड वे में खरीदा था। बाद में मैंने पूरा सेट खरीद लिया है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है मेरे पास। लेकिन पहले मैंने जब शुरुआत की थी तो आई स्टार्टेड विद कैंटो 1 ऑफ भागवतम, प्लस आई बॉट दिस जो अनुवाद है भगवान कृष्ण की लीलाओं का। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये खाली आपके लिए नहीं काम आएगा, आप इसमें से पढ़ के अपने बच्चों को भी स्टोरी सुना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, अच्छा, तृणावत का उद्धार, विराट रूप का दर्शन, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना, नल कुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार, वत्सासुर तथा बकासुर वध, अघासुर वध, ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति, धेनु का सुर वध, कालिय दमन, दावाग्नि का शमन। ऐसे करके भगवान कृष्ण ने जो भी मेन लीलाएं करी हैं, राक्षसों के वध करे हैं, वो इस कैंटो में दिए हैं। तो पहले मैंने कैंटो 1 और फिर साथ में ये 10th कैंटो का अनुवाद खरीद लिया था। इसी को पढ़ करके सुन करके मुझे इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि फिर मैंने फाइनली पूरा सेट खरीदा सो दैट कि मैं और डीप स्टडी कर सकूं भागवतम के बारे में। और वाकई में इसको पढ़ना इज अ ब्लिस। भागवतम जो है, कहते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने, जैसे किसी के घर में लोग भागवत कथा रखवाते हैं तो लोग इसलिए रखवाते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं उनको जो है, प्लस उनकी आगे की पीढ़ियों के लिए इसका पुण्य उनको प्राप्त हो, स्पेशली पूर्वजों को। कहा ऐसे जाता है, लेकिन सत्य पता है क्या है? सत्य ये है कि ये भागवतम जिस घर में बोली या सुनी जाती है उसके पूर्वजों ने कोई इतने जबरदस्त, इतने बढ़िया पुण्य किए होते हैं कि उसका ये फल होता है कि उस घर में भागवतम सुनी, पढ़ी या बोली जाती है। जिन पूर्वजों ने पुण्य उतने नहीं किए हैं, उनके पुण्यों का प्रताप, उनके पुण्यों का फल नहीं है, उस घर में भागवतम सुनी ही नहीं जा सकती। वो कितनी कोशिश कर लें, कितना प्रयत्न कर लें, या तो उन्हें पता नहीं चलेगा इसके बारे में, और पता चलेगा तो वो सोचते ही रह जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। ये आपके पूर्वजों का प्रताप होता है कि आपके घर में भागवतम
सुनी या बोली जा सके या पढ़ी जा सके। भागवतम एक ऐसा महापुराण है, बाकी सब आपने सुना होगा पुराण है, आप सर्च कर लीजिए गूगल पे। भागवतम को महापुराण कहा गया है। जब राजा परीक्षित को 7 दिन भागवतम सुन करके वैकुंठ मिल गया तो ब्रह्मा जी ने क्वेश्चन कर दिया था कि हाउ इज इट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि सिर्फ भागवतम सुन करके उनको वैकुंठ मिल गया। ना 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 ना, वैकुंठ के लिए तो पता नहीं कितने पापड़ बोलने पड़ते हैं। तो उन्होंने बकायदा चैलेंज थ्रो किया। एक तराजू के पल्ले पर सारे पुण्य रखे गए, अश्वमेध यज्ञ कराने का, ब्राह्मणों को खाना खिलाने का, दान देने का, तीर्थ करने का, जितने प्रकार के पुण्य हो सकते हैं एक तरफ तराजू पे वो रखे गए और दूसरे तराजू पे सिर्फ भागवतम सुनने का फल रखा गया। भागवतम जीत गई। तब जाके ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ कि अरे यार, भागवतम सुनने का प्रताप इतना ज्यादा है कि इतना कुछ करने के बजाय ये सुन लो तो आपको वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। इसकी ग्लोरीज अताह है, अताह है, अताह है। ये अपनी ग्लोरी स्वयं नहीं गाती है, भागवतम की ग्लोरीज पद्म पुराण गाती है और ग्रंथ गाते हैं। भागवतम की ग्लोरीज की ये कौन सा हीरा है, ये कैसा हीरा है, कितना महंगा हीरा है ये, इसकी ग्लोरीज पद्म पुराण जैसे पुराणों ने गाई है। भागवतम वो है। भागवतम जब हमारे पूर्वजों का पुण्य का फल उदित होता है तो घर में भागवतम आती है, और जब भागवतम आती है इसको पढ़ने का, सुनने का जो फल होता है वो तो और जबरदस्त है कि क्या मिलता है इसको पढ़ने, सुनने और समझने से। इसको पढ़ने, सुनने, समझने से भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त होती है, प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। वो भागवतम को सुनने पढ़ने का फल होता है। हरे कृष्णा। आई होप आप लोगों को भागवतम और भगवत गीता के बीच का डिफरेंस आज आसानी से पता चल गया हो। हरि हरि बोल।